तो मैंने अल्ट्राटेक का रिप्ले के लिए लिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और फ्रैक्टल ब्रेक इसके बारे में ही मैं रिप्ले में दिखाऊंगा। यू हैव टू हैव अ पेशेंस टू ट्रेड इन एफ इक्विटी में क्या होता है कि आपका अगर 5-6% डाउन भी रहे ना तो चलता है, जब पैसा जब वापस प्राइस रीच करेगा यू कैन मेक एन एग्जिट। बट इन दिस इट इज 5-6% मीन्स आप फ्यूचर में मर जाओगे आप लोग। ठीक है, मैं इसका स्पीड 0.5 करता हूँ, थोड़ा स्लो रखता हूँ। अब ये नीचे गया, देखिए वंस इट वेंट डाउन, मैं अभी 45 मिनट्स में हूँ। कैसे पैटर्न के साथ आपको डील करना पड़ेगा ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलरेडी एन एंडिंग डायगोनल के जैसा है। ये गैप अप हुआ यहाँ पे, वायलेटेड दिस हाई, गैप डाउन हुआ, नीचे गया, देन वायलेटेड लो आल्सो। उसके बाद ये बुल एलिफेंट, इट इज कॉल्ड बुल एलिफेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, वी नो दैट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नोन टू अस। तो हम लोग बुल एलिफेंट के थोड़ा ऊपर एक बार क्रैक होने के लिए वेट करते हैं। उसका क्रैक नहीं हुआ, वो नीचे चला गया, it is again coming back. Now what we will do is we will adjust our trend line to this. Why? Because it is making new low and it has broken the fractal of immediate low. Immediate low में एक fractal break किया, then it made a reversal. So now we need a price close above this, come out of it, then give us a pullback. जब मैं आपको ये आपने हमेशा देखा है कि भाई ऐसे मैं बोलता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करो ऐसे करो। सो तो हमारा परचेज जो होगा वो इसको वायलेट करने के बाद ही होगा। हम लो में परचेज तभी कर सकते हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हम लोग कैंडल स्टिक के पैटर्न को परफेक्टली जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो यू हैव टू वेट, देर होगा एंट्री आपकी। देखा, इट वेंट डाउन अगेन, आपकी एंट्री देर होगी लेकिन दुरुस्त होगी। नाउ इट इज एक्चुअली बुलिश एनगल्फिंग, यहाँ पे हैमर है, बाद में बुलिश एनगल्फिंग आया। वी विल वेट फॉर आवर मेथड ओनली। हम लोग जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता, अभी हमारा फ्रैक्टल ब्रेक का सिस्टम यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर कृष्णा जी ये नीचे ही चला गया, चलते जा रहा है और ब्रेक नहीं हुआ तो ब्रेक नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ये नीचे जाने की डेप्थ कम हो गई है। नाउ इट हैज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन। Now it is pulling back. One more candle low, yes, and green candle. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हैमर दिख रहा है। ठीक है, छोटा सा हैमर है, ये बड़ा नहीं है, इट इज वेरी स्मॉल। अगर एक नेक्स्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, दैट शुड बिकम योर बाय सेटअप। अभी मैंने पॉज किया, इट इज योर बाय सेटअप। अच्छा, अभी आपका स्टॉप कहाँ रहेगा? योर स्टॉप इज एग्जैक्टली दिस वे एंड आई विल पुट दिस एज एन रेड कलर, थोड़ा रेड बनाते तो आपको समझ में आना चाहिए। नाउ योर टेक प्रॉफिट इज, इसका 1:1 ही रहेगा हमेशा। यानी कि ये जो प्रीवियस जितना स्टॉप आपने लिया है ना, सॉरी, इसका 1:1 या 1:1.61 या नीचे से अगर ये हो रही है तो वी कैन गो विद दैट। 1 सेकेंड, ये आपका टेक प्रॉफिट रहेगा 1.618। ये कहाँ पे टेक प्रॉफिट रहेगा? ये प्रीवियस इस हाई के ऊपर आपका टेक प्रॉफिट रहेगा। बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं येन पैटर्न। 1 2 3 यहाँ पे हम बुक कर लेते हैं और हमारा परचेज यहाँ पे कहीं रहता है और हमारा स्टॉप इसमें रहता है। इसको हम बोलते हैं येन पैटर्न। येन पैटर्न बन रहा है करके, येन पैटर्न LHV में भी है, इसको ABC पैटर्न बोलते हैं, जिगजैग पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी। Okay, we are stopped out. Badly we are stopped out. So we have booked the loss.
नाउ वी विल वेट फॉर रिवर्सल. नाउ दिस इज बुल 180, अगेन वी आर बाइंग. जब आपका स्टॉप लगती है तो आपको क्या होता है यार, स्टॉप लग गई यार करके. नाउ इट इज गोइंग बैक टू दैट 11,224. इसी को ही कहते हैं दोस्तों मार्केट. जेन्युइन कंडीशन को हमेशा ध्यान में रख के आप ट्रेड करोगे, सो यू डोंट हैव टू वरी ऑन द दिस थिंग. मैंने पर्पसफुली यहाँ पे आपको एक कैंडलस्टिक का पैटर्न दिखाया. बाद में अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं वहां पे टेक प्रॉफिट लूंगा. अब मैं सेल कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग सो माय टेक प्रॉफिट इज मोर देन दैट. ठीक है, बात समझ में आ गई. मैं पॉज करता हूं, मैं दूसरा चार्ट लेता हूं अभी. ठीक है, उसमें भी थोड़ा बताने का कोशिश करता हूं. रिवर्सल कैसा होता है करके मुझे बहुत से लोग पूछते हैं. रिवर्सल हमेशा एक मेथड होती है, उस मेथड पे ही आपको काम करना है. ठीक है, अभी बताता है. दूसरा चार्ट लेता हूं. अब मैंने JSW का लिया है, ये भी 45 मिनट्स का है. मान लेते हैं कि ऐसे आड़े टेढ़े ट्रेंड में हम लोग हैं. अभी क्या करोगे आप बोलो? विल यू बाय और विल यू सेल? यू डोंट हैव आंसर. ठीक है, अच्छा, आपका मान लेते हैं कि आप ट्रेंड लाइन ने यूज किया तो आपका ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है. बट व्हाट अबाउट दिस? इतना डीप यहाँ अंदर आया है, सो कैन इट, विल इट कम ओवर हियर? इतना ही डीप ये भी बनाएगा क्या? तब बाई करोगे यहाँ पे आने के बाद? हाँ, सवाल मैं सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसे सवाल पूछ रहा हूं मैं. तो लेट्स सी क्या होता है. वो नहीं आया. अच्छा, ये नया हाई बनाया है बट इट इज ए रिजेक्शन कैंडल. व्हाट विल यू डू? अब ये यहां पे आ गया. एक मिनट, इट हैज ब्रोकन द हाई. व्हाट विल यू डू? अभी आप क्या करोगे बोलो? आपके पास ज्यादा डेटा नहीं है, इतना ही डेटा है, इसके साथ आप क्या काम करोगे? अगर मैं रहूंगा ना, तो जैसे हाई ब्रेक होती है, ये लोअर स्लैंडिंग वाला कैंडल निकाल के मैं इसको यहां पे लगाता हूं. क्यों? व्हेन इट ब्रेक्स द हाई देन योर लोअर ट्रेंड लाइन वैलिडेशन कंप्लीट्स. तुम्हारा जो लोअर ट्रेंड लाइन है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूं. ये जो लोअर स्लोप है, इसकी वैलिडेशन कंप्लीट हो गई. वी डू नॉट हैव अ डेटा हियर, पीछे का नहीं, आगे का नहीं. जितना डेटा है उसी में काम करना है ना? है कि नहीं? ठीक है, तो ये इसको हम निकाल देते हैं अभी. नाउ दिस बिकम्स फ्रीक्वेंसी. तो मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी शार्प आने के बाद यहाँ पे एक रनिंग फ्लैट बनाया है इसने और एक ऊपर गया. ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट मोमेंटम, बाद में इसको सेकंड मोमेंटम, इसका थर्ड मोमेंटम, हर 3 मोमेंटम के बाद इसे एक फ्लैट पकड़ेंगे. फ्लैट का बिकॉज इक्वल डिग्री पे है ये. दीज आर कॉल्ड इक्वल डिग्री करेक्शन. मैं अभी आपको अजीब लगेगा, एक मिनट, इसको मैं जब इक्वल डिग्री बोलता हूँ, इसके ये प्राइस रेंज लगा देते हैं. चलो ठीक है, प्राइस रेंज और प्राइस परसेंटेज दोनों लगाएंगे, देखेंगे. ये जो है 15.3 माइनस 1.18% है. आपको, आप यहाँ से लेकर इसके नीचे जाइए, ये 17.2 माइनस 1.3 है. ये क्या है? ये 15.3 माइनस 1.8. इसको इक्वल डिग्री करेक्शन बोला जाता है. ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर सबको पता है, कोई यूज नहीं करता. जब इक्वल डिग्री करेक्शन बोलते हैं तो हम इसे फ्लैट के नाम पे जानते हैं. वी कंसिडर इट एज एन रनिंग फ्लैट. ठीक है, तो हमारा अभी क्या हो गया? मोमेंटम क्या हो गया अभी? व्हाट इज द मोमेंटम? इज द मोमेंटम इज दैट फर्स्ट वन मूव अप, सेकंड मूव डाउन, थर्ड मूव अप, फोर्थ मूव डाउन एंड फिफ्थ मूव अप. हो गया. नाउ अगर ये मोमेंटम खत्म हो गई है, इधर मेरे को प्राइस इसके ऊपर क्लोज चाहिए, अदरवाइज आई एम लुकिंग प्राइस गोइंग बैक टू ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन से बाउंस होना चाहिए. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. विल यू सेल? मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक होने तक सेल नहीं करूंगा. नाउ इट इज कमिंग डाउन.
इफ यू वांट यू कैन सेल इट नाउ, क्योंकि ये बेरिश एनगल्फिंग है। और आपका टेक प्रॉफिट कहाँ रहना चाहिए? आपका टेक प्रॉफिट रहना चाहिए यहाँ पे, कहीं यहाँ पे रहना चाहिए, एग्जैक्टली एट दिस लेवल। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नाउ दिस ब्रोक द ट्रेंड लाइन और ये नीचे क्लोज हुआ। व्हाट डज इट मीन? ये क्या बताता है? यहां पे एक प्राइस एक्शन की एक बात बताता हूं, इफ यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग। ये प्राइस रेंज जो है, दिस प्राइस रेंज 22.5 पॉइंट्स का इज इक्वल और ग्रेटर देन दिस, ये 25 पॉइंट है और इक्वल का है। इसका मतलब क्या है? जो ऊपर जाने वाली शक्ति, जो एनर्जी थी प्राइस की, वो खत्म हो गई है। अभी हम क्या करेंगे? बुक करेंगे। हाँ, बुक कर लेते हैं, चलो ठीक है, एक बुक कर लिया। ठीक है, इसका जीएसडब्ल्यू का लॉट साइज कितना है मालूम नहीं, एक मिनट। अच्छा, 675। तो ये, अच्छा, ये 21 पॉइंट का 675 से मल्टीप्लाई करे तो कितना होता है? उतना हो गया। नाउ वी नीड ए पुल बैक। पुल बैक कैसा होना चाहिए? सब आप बार बार बोलते हो पुल बैक चाहिए, पुल बैक चाहिए। पुल बैक कैसा होना चाहिए? पुल बैक आपका सिंपल है साहब, यहाँ पे देखिए, आई विल नॉट डिसीव यू। पुल बैक लगभग इतना ही होना चाहिए साहब आपका, इसके नीचे इतना ही होना चाहिए। पुल बैक ऐसे ऐसे हल्के से होना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, पुल बैक हुआ। अब पुल बैक होने के बाद अभी आपको क्या लगेगा? साहब ये यहां से रिजेक्ट हुआ है तो इसके नीचे जाएगा ही जाएगा। अभी हमने यहां से इतना पैसा बना लिया है, अब यहां से इतना थोड़ा पैसा बनाएंगे। कहां तक? इसके लोअर तक। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको थोड़ा कितने का क्वांटिटी हो लॉट साइज? एक्सक्यूज मी, 675। तो 675 बढ़ा देते हैं, इसको 675 कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है? अभी हमारा टारगेट है साहब इसके नीचे तक आना है और यहाँ पे कहीं हमें शॉर्ट सेल पे काम करना है। तो आगे प्रेस करते हैं। हमें एक अच्छा खासा कैंडल चाहिए जो इग्नोर करता है। अभी देखो अभी हमारे लिए एक शॉर्ट सेल का पोजीशन यहाँ के लिए तैयार है। इसको हम लाल में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये पिवट ब्रेक होती है, वी आर सेलिंग। ठीक है, नाउ इट हैज ब्रोकन और 45 मिनट्स में यहां आके क्लोज हुआ है। 90% ऑफ द ट्रेडर्स विल नॉट सेल इट। अगर वो 15 मिनट में भी ऐसे देखेंगे ना, भाई साहब ये वापस चला गया, वी आर नॉट सेलिंग इट, बट वी आर सेलिंग इट। हम बोलते हैं सेल करो। एंड वेयर इज आवर स्टॉप? आवर स्टॉप इज एग्जैक्टली अबव दिस कैंडल। ठीक है, लेट्स सी। अब तक सब लोग भाग गए थे, अरे यार छोड़ो यार, अब कौन देखता है करके। क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? क्यों नीचे क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? अच्छा बताओ, जो 90% ट्रेडर्स डरते हैं, वहां पे मैंने क्या बोला कि इसके नीचे ब्रेक होते ही हम लोग वी आर सेलिंग इट। समझ में? नाउ वी आर बाइंग इट। हमें मालूम नहीं है आगे का डेटा क्या होगा। आगे क्या, ये बड़ा कैंडल है, ईआरसी कैंडल है साहब, और एक दो कैंडल आगे जाएगा, मुझे मालूम नहीं है। मेरी जिम्मेदारी क्या है? बाय करो, बाय कर लिया, खत्म। ज्यादा दिमाग में ये नहीं लेने का दोस्तों। लिए, हाँ, और एक दो कैंडल गया, फिर पलटा, फिर कोई बात नहीं। हाँ देखो, इसको बुलिश स्लैश बोलते हैं, बुलिश 180, बुल 180 बोलते हैं, इसको बुलिश स्लैश बोलते हैं। अगर यहाँ पे मोमेंटम आती है
देन इट विल गो बैक अगेन, मोमेंटम फेल हो गया उसका, या इट हैज फेल्ड द मोमेंटम, ठीक है। सो इन बोथ द केस आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि पैटर्न बहुत जरूरी है, इंडिकेटर एक सेकेंडरी कन्फ्लुएंस है, बट पैटर्न इज अ मैंडेटरी। बिना पैटर्न का आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।